नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुंतखब अरकान का पार्टी दफ्तर में शानदार इस्तकबाल। नौ मुंतखब एमएलएस को फूलों की हार पहनाई गई और पार्टी क़यादत ने मुबारकबाद दी। पीरपेंती असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की शानदार कामयाबी के बाद इलाके में निकाली गई विक्ट्री रैली। नई उम्मीदों के साथ काम करने का किया ऐलान। भागलपुर में कौमी प्रेस डे की तकरीबात। साफियों को एजाज़त से नवाजा गया। सरकर्दा शख्सियात ने साफियों की जिम्मेदारियों पर डाली रोशनी। मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बैन अजला चोरों का किया पर्दाफाश। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से असलहा और चोरी का सामान बरामद। और अब खबरों की तफसील। असेंबली इंतखाबात में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुंतखब अरकान का पार्टी दफ्तर में शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों ने इन्हें फूलों के हार पहनाए और खुश आमदीद किया। ससराम से इसनहा लता कुशवाहा, मधुबनी से मधु आनंद, पांचपट्टी से रामेश्वर कुमार महतो और दिनारा से आलोक कुमार सिंह ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद तमाम एमएलएस का पार्टी दफ्तर में फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। पार्टी क़यादत ने अरकान को मुबारकबाद दी और कहा कि वो अवाम की खिदमत और पार्टी के मकसद के फ़रोग में भरपूर किरदार अदा करें। असेंबली इंतखाबात में एनडीए की मुकम्मल फतह के बाद भागलपुर में खुशी का माहौल है, जहां जिले की 7 असेंबली सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस मौके पर भागलपुर के एक होटल में एनडीए के तमाम इत्तेहादी जमातों के जिला सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास पासवान और हम पार्टी के लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। बीजेपी जिला सदर संतोष शाह ने कहा कि ये फतेह सिर्फ एनडीए की नहीं बल्कि अवाम के एतमाद की जीत है और अवाम ने तरक्की और बेहतर हुकूमत का इंतखाब किया है। बिहार की जनता जो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है और जिस प्रकार से एनडीए सरकार पर अपना भरोसा जताते हुए जो प्रचंड बहुमत दिया है, जनादेश दिया है, उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सभी भागलपुर की 5 सीट, यह लोकसभा की 7 सीट पर जिस प्रकार से जनादेश आया है, 20 वर्षों में माननीय नीतीश जी ने जो न्याय के साथ विकास की यात्रा की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ यह बिहार और देश की सेवा की है और उनका आगमन इस भागलपुर में हुआ था और 11 विधानसभा से यहाँ प्रत्याशी आए थे और सभी सीटें जो यहाँ आने के बाद उन्होंने जो आग्रह किया, जो निवेदन किया था, उनको लोगों ने स्वीकार करते हुए और मोदी जी के और आह्वान को, उनकी अपील को और सभी 7 सीटें और यह पूरे जो क्लस्टर बना था 11 सीटों का, उन 11 सीटों के सभी विधायक विजयी हुए और लोगों की जो आस्था और जो समर्पण 20 वर्षों की सरकार के प्रयास के बाद देखने को मिला, जो लहर थी, वो आप सब सर्वविदित है कि कहीं पर भी जो महागठबंधन है वो टिक नहीं पाया। उसका स्पष्ट जनादेश जो लोगों ने दिया कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो वातावरण का निर्माण हो रहा था, जो गाने बज रहे थे, कट्टा, गोली और अपहरण के लेकर रंगदारी तक की बात हो रही थी। पीरपेंती असेंबली हल्के से रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले रुकने असेंबली मुरारी पासवान का इलाके में शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनों और हामियों ने इन्हें फूल माला पहनाई और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया। इस दौरान इलाके में विक्ट्री रैली भी निकाली गई। तकरीब के दौरान कारकुनों ने साबिक रुकन असेंबली ललन पासवान पर भी तनकीद की, जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। मुरारी पासवान की फतेह से इलाके में नई उम्मीद और जोश देखने को मिला। नौ मुंतखबा रुकन असेंबली ने कहा कि अवाम ने इन्हें एक नई उम्मीद के साथ वोट दिया, इनकी तमाम ज़रूरतों को वो पूरा करेंगे। चांदपुर से प्रत्येक घर से मेरा पारिवारिक संबंध है, जिस तरह से और मेरे विजय पर परिवार के लोग उत्साहित हैं, उसी प्रकार से हमारे चांदपुर के प्रत्येक घर के प्रत्येक समय पर उत्साहित है। क्योंकि पारिवारिक संबंध है, इसलिए उत्साहित है। इसमें किसी प्रकार का इफर्ट नहीं है। पहला हमारा है कि हम
दियारावासी के लिए ही और पहला एजेंडा है मेरा कि और बाढ़ पीड़ित ना हो, बाढ़ से कटाव से यह वंचित जो करना है, सभी को वंचित करना है, क्योंकि बाढ़ से बार बार प्रत्येक साल कट करके सारे और संपत्ति तो जाता ही जाता है, परिवार बेघर होकर के सड़कों पर आ जाता है। लेकिन पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इतना झोली भर के पीरपैंती विधानसभा की जनता ने हमें वोट दिया है कि उनका 5 साल हम लोग कर्ज उतार नहीं पाएंगे। हम लोग काउंटिंग में थे, जितना मात्रा में हम लोगों का वोट भी दिया है जनता ने, हम लोगों को उम्मीद भी नहीं था कि इतना श्रेय और प्यार पीरपैंती विधानसभा की जनता हमारे मुरारी जी को देगी। और जो दे दिया है जनता ने, मुरारी जी को भी एहसास है कि झोली भर भर के उन्होंने जनता ने उनको वोट दिया है। सदा आभार है पीरपैंती की। मुरारी जी का जो छवि रहा पहले से 30 साल से हम लोग जो देख रहे हैं संघ के माध्यम से, सामाजिक परिवेश में जीना, हर वर्ग के हर क्षेत्र के लोगों में जाना, समावेश होना, वो भी आगे वैसे ही रहेगा। ऐसा हम लोग को जिन्होंने लिखा था कि कंठी माला वाले क्या राज करेंगे, तो वो इस क्षेत्र में अभी नजर नहीं आ रहा है, वैसे ही गायब हो गए। और वज़ीर आला नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने असेंबली इंतखाबात में एनडीए की शानदार जीत पर खुशी का इज़हार किया। साथ ही इन्होंने अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने जो फैसला किया वो जमहूरियत की ताकत का अक्कास है और हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। निशांत कुमार ने कहा कि बिहार के अवाम ने वज़ीर आला की 20 साल की मेहनत और तरक्की को देखकर वोट दिया है। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको। इस बार उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास। किशनगंज और कुचा दामन में हार के बाद बीजेपी खेमे में अफसोस देखा गया। बीजेपी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह ने किशनगंज असेंबली में हार के बाद धर्मगंज में अपनी रिहाइशगाह पर साफियों से बात करते हुए कहा कि इन्हें वोटर्स का भरपूर प्यार मिला, हालांकि वो हार गई। इन्होंने कहा कि जीत और हार मामूल की बात है और वो हमेशा आवाम के दरमियान रहेंगी। साबिक रुकन असेंबली सिकंदर सिंह ने कहा कि हार के पीछे कोई अंदरूनी साजिश नहीं हुई और तमाम पार्टी कारकुनों का ताउन हासिल रहा। कुचा दामन से बीजेपी की उम्मीदवार वीना देवी जज्बाती हो गई और आंखों में आंसू के साथ कहा कि इन्हें अवाम का भरपूर प्यार मिला और वो हमेशा अवाम के खुशी और गम में शरीक रहेंगी। और हम लोग जो हारे हैं, बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने वरिष्ठ नेता माननीय डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का मान नहीं रख पाए, इसमें हमको बहुत अफसोस है। और साथ ही हम लोग अपने, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था कि हम अपने अंदर से पूरा कोशिश किए, लेकिन कहाँ मेरा भूल चूक हुआ ये मुझे अंदाज नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ तक मेरी भूल चूक हुई हो, आगे से मैं उसका ध्यान रखूँगी और सभी कार्यकर्ताओं से मैं मिलूँगी। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा खाए पिए बगैर भी मेरा इतना कदम से कदम मिलाकर चला, मुझे साथ दिया। कि जितने भी मतदाता हमें वोट दिए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। और मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि जितने भी मतदाता हमारे यहाँ हैं उनकी विधायिका मैं ही हूँ। और जहाँ तक बात है कांग्रेस के जीत जाने से, वो एक सीट यहाँ हमारे यहाँ जीत गए हैं, तो वो बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी है और जिसकी सरकार है उसी की जीत होती हुई आई हुई है। मैं अगर कुछ वोटों से फिसल गई हूँ तो मैं उसे हार नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक यहाँ का सिस्टम है कि कुछ वोटों से हमारा हो जाता है, हम कम हो जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार हमारी अपनी है। भीतरघात एक भी नहीं हुआ है, कोई भीतरघात नहीं। और इस बार की जनता जो था, नेता और कार्यकर्ताओं से आगे था। जहाँ भी हम लोग जाते थे कहते थे कि हमारे यहाँ मत आइए, हम लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को ही वोट देंगे। सबसे पहले तो यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव हुआ, ऐसा चुनाव आज तक किशनगंज जिला में नहीं हुआ। जीत हार तो भाग्य की बात है, जीत हार होता रहता है, इससे मैं हतोत्साहित नहीं हूँ। लेकिन पार्टी ने मुझ पर 5 बार विश्वास जताया
और पार्टी इसलिए विश्वास जताती है कि सिकंदर सिंह को छोड़ करके यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए पार्टी हम पर। साबिक रुकन पार्लियामेंट गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि बिहार के अवाम ने नीतीश कुमार के 20 साल तरक्याती कामों को वोट देकर सराहा है। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 4 माह में तकरीबन 65 असेंबली हलकों का दौरा किया। मुस्लिम कम्युनिटी में यकसानियत नजर आई कि हुकूमत ने सबके साथ यकसा सलूक किया और किसी के साथ तासुब नहीं किया। गुलाम रसूल बलियावी के मुताबिक मुस्लिम वोट का तकरीबन 35% एनडीए के हक में गया, जिससे वाज़ेह होता है कि अब बिहार में काम की सियासत को तरजीह दी जाती है, नफरत की सियासत को नहीं। ये के साथ गवर्नमेंट चलाते हुए वो कौन सी योजना, स्कीम, लाभ है जो सबको मिला और मुसलमान को ना मिला हो? आप माइक लीजिए और जुर्म बताइए। 2020 में एनआरसी के एक प्लास्टिक के सांप को दिखाकर डरा दिया गया और हमारी सीटें कमज़ोर हो गई, संख्या बल घटाई गई। लेकिन 65 विधानसभा घूमने के बाद जनता और ख़ास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच माइक देने के बाद जो छन करके रिपोर्ट आई, तो उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि 30 से 35% हर विधानसभा में मुसलमानों का वोट एनडीए को जाएगा। और मैं साफ कह रहा हूँ कि एनडीए गठबंधन के वो सारे लोग भाजपा समेत निकाले बूथ लिस्ट। बहुत दूर मत सिवान चलिए ना, मेरे पास खबर आई है मुस्तफ़ाबाद से, मुश्काबाद से। देखिए क्या वोट है परसेंटेज का, वहाँ तो जेडीयू का उम्मीदवार नहीं था। आम धर्म, मजहब, जात, क्षेत्र, इलाका के लोगों के दिल दिमाग में केवल एक बात कि नीतीश कुमार जी से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार को न पहले मिला है और न सामने उनके जैसा कोई दूसरा आने वाला दिखाई दे रहा है। कौमी प्रेस डे के मौके पर भागलपुर में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के कई सीनियर और फ़ाल सहाफ़ी शरीक हुए। प्रोग्राम की सदारत डिप्टी डायरेक्टर नागेंद्र कुमार गुप्ता ने की और सहाफ़त में आज़ादी, गैर जानिबदार रिपोर्टिंग और डिजिटल दौर में सहाफ़ियों की जिम्मेदारी पर रोशनी डाली। तकरीब में सहाफ़ियों को उनकी खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ से भी नवाजा गया और मीडिया को मजबूत बनाने का अज़्म किया गया। देखिए, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और इस अवसर पर मैं जितने भी यहाँ भागलपुर के संवाददाता हैं, ब्यूरो चीफ हैं, स्थानीय संपादक हैं, फोटोग्राफर है, कैमरामैन हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जनसंपर्क विभाग आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि प्रशासन की ओर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं या जो भी कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, कहीं भी कोई इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, तो उसकी सूचना पहले मैं आपको दे दूं ताकि समय पर आप पहुंचे, उसका कवरेज करें। और बाद में मैं, आप तो अपनी खबर बनाते ही हैं, मैं भी प्रयास करता हूं कि एक प्रेस रिलीज के माध्यम से कि आपको तथ्यात्मक जानकारी मैं उपलब्ध करा दूं, ताकि आपकी जो खबर है उसमें और भी स्पष्टता और सटीकता बन जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबों पर मैंने प्रेस रिलीज जारी किया। और जो भी कोई कहीं आरा में इतलात व अवामी राफ्ता दफ्तर में कौमी प्रेस डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। प्रोग्राम में सहाफ़ियों, हुक्काम और मधु मेहमानों ने शिरकत की, जहां प्रेस की आज़ादी, माशरती जिम्मेदारियां और फेक न्यूज़ के खिलाफ सहाफ़त की अहमियत पर बातचीत की गई और सच्चाई और शफाफियत को फ़रोग़ देने का अहद किया गया। प्रोग्राम के दौरान सहाफ़ियों को अवार्ड से भी नवाजा गया। उधर समस्तीपुर में कौमी प्रेस डे के मौके पर इतलात व अवामी राब्ता महकमे की जानिब से अफवाहों के बढ़ते दायरे में प्रेस की साख का तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िला अफसर रजनीश कुमार राय और दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने कहा कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है और सहाफ़ियों का फरीज़ा है कि वो ईमानदारी, जिम्मेदारी और शफाफ रिपोर्टिंग के उसूलों के पाबंद रहे। तकरीब में मुतादिद सहाफ़ियों ने शिरकत की और प्रेस की आज़ाद और गैर जानिबदाराना सहाफ़त को मजबूत बनाने पर जोर दिया। बिंदुएं हैं, प्रशासनिक पुष्टि करना, उस पर पुष्टि कर कर ही हम अपना समाचार प्रेषण करें, ताकि उस समाचार का समाज पर कोई बुरा असर नहीं पड़े। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें चौथे स्तंभ का भी दर्जा दिया गया है
इस चौथे स्तंभ को इतना मजबूत करे कि अगर 3 पिलर भी कमज़ोर हो जाए तो हमारा चौथा स्तंभ मजबूत रहे और स्वच्छ पत्रकारिता के माध्यम से समाज, प्रशासन और राजनेताओं को हम हमेशा नए राह दिखाते रहे। इन्हीं आशाओं, विश्वास और संकल्प के साथ आज का प्रेस दिवस का जो हमारा टॉपिक दिया गया है, जो मैटर है, वह सेफ गार्ड प्रेस क्रेडिबिलिटी एमिडिस्ट राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन। जैसा कि ये शीर्षक से ये स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन के कारण जो है न्यूज का तेज़ी से स्प्रेड होना और गलत सूचनाओं का आदान प्रदान होना, ऐसे में हमारी जो क्रेडिबिलिटी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की सियासत छोड़ने पर तबसरा करते हुए कहा कि जो लोग पूरे बिहार को चलाने का ख्वाब देख रहे थे वो अपना खानदान भी नहीं संभाल पा रहे। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में कहा कि सवाल करने पर घर से निकाला जा सकता है या मारा जा सकता है, जो इस जहनीत की अक्कासी करता है जिसे जंगल राज के नाम से जाना जाता है। जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। देखिए, ये सब लोग का मूल करप्शन है। करप्शन के लिए ही ये लोग राजनीति में हैं। इनकी जांच। आरजेडी के सुप्रीम लीडर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी की पार्टी और खानदान छोड़ने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। बीजेपी लीडर डॉक्टर प्रीति शेखर ने लालू खानदान पर शदीद तनकीद की। भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर प्रीति शेखर ने सवाल किया कि जब खानदान अपनी बेटी और बहन का एहतराम नहीं कर सकता तो अवाम का क्या एहतराम करेगा। इन्होंने रोहिणी के साथ पेश आने वाले मामलों पर लालू खानदान, राबड़ी देवी और दीगर अरकान को ख्वातीन के एहतराम की नसीहत भी दी। ये रवीज और हरियाणा वाले संजय यादव जी की दखल अंदाजी लालू जी के परिवार में इतनी बढ़ गई है कि हार की हताशा में अब पारिवारिक मूल्यों को भी धत्ता बताते हुए बहन रोहिणी जी के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनको घर से बाहर निकालते हुए, उनको गाली गलौज करते हुए और उन्हें चप्पल दिखाते हुए उनकी भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तेजस्वी जी, क्या इसी प्रकार से माई बहन मान योजना आप पूरे बिहार में लागू करने चले थे? जब घर में एक बेटी और बहू का सम्मान आप नहीं कर पाए और लालू जी, तेजस्वी जी, मीसा जी, राबड़ी जी, आप सबको आगे आकर जवाब देना चाहिए। क्या इसी मॉडल को आप पूरे बिहार में लागू करना चाह रहे थे? और मेरी तो पूरी संवेदना बहन रोहिणी के साथ है। ये वही बहन है। मरकजी वजीर व एलजेपी रामविलास पासवान के कौमी सदर चिराग पासवान ने पटना साहिब गुरुद्वारा का दौरा किया। चिराग पासवान ने अपने अहल खाना के साथ गुरुद्वारे में हाजिरी दी। इन्होंने मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया और अकीदतमंदों से मुलाकात की और वहां लंगर में भी हिस्सा लिया। कि गुरु महाराज के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब पूरे परिवार के साथ जाएं। आज मैं यहाँ पर मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरी माँ, मेरी बहन, उनके बच्चे, जीजा जी, मेरी मौसी, उनका पूरा परिवार, सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो अपने पिता के साथ आया था और आज उनके बिना आ रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ घुसा वो भी यादें बहुत सारी जो उनके साथ की थी वो भी जहन में आई। पर गुरु महाराज ने हमेशा मुझे, मेरे परिवार को वो शक्ति दी है, वो आशीर्वाद दिया है कि हर सुख दुख की घड़ी में परिवार ने अपने आप को संयमित रखते हुए आगे। सिंहेश्वर के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल ने इंतखाबी कमीशन और मुकामी इंतजामिया पर इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं। चौपाल का कहना है कि नताइज में साफ हेरा फेरी की गई और इन्हें जानबूझकर हराया गया। नताइज के ऐलान के बाद चौपाल ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की, मगर इंतजामिया ने इनकी बात सुने बगैर इन्हें बहाना बनाकर बाहर निकाल दिया। चौपाल ने कहा कि हमने सिर्फ अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन मुकामी इंतजामिया ने हमें टाल मटोल कर बाहर निकाल दिया। ये वाज़ेह इशारा है कि कहीं न कहीं धांधली हुई है।
इंतखाबी कमीशन को इसकी शफाफ तहकीकात करानी चाहिए। चौपाल ने ऐलान किया कि वो जल्द ही इस मामले में रस्मी शिकायत इंतखाबी कमीशन में दर्ज कराएंगे। इंतजामिया की जानिब से अभी तक इल्ज़ामात पर कोई सरकारी रद्दअमल सामने नहीं आया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। मैं हूं मुनाजिर आलम। बिहार विधानसभा चुनाव की परिणाम तो आप लोग के सामने ही है। जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत की है, यह कहीं न कहीं जो लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो या एक्स हो, लगातार जो चुनाव आयोग है ज्ञानेश जी को लगातार बधाइयाँ मिल रही है। इस बीच जो है सिंहेश्वर विधानसभा की अगर बात करेंगे तो चंद्रराज चौपाल जो राजद से विधायक रहे हैं और चुनाव का जो परिणाम हुआ था उस समय ये कहा जा रहा है कि कई वोटों से यानी कि कई हजार वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ वो परिणाम इनसे जानेंगे। मैंने चुनाव जीत रहा था और जनता ने वोट भी दिया। सिंहेश्वर के साथ जो मेरा व्यवहार रहा है, सिंहेश्वर जनता मालिक के साथ, सिंहेश्वर के कार्यकर्ता के साथ, जो तमाम महागठबंधन कार्यकर्ता है, पूरे तन मन धन से रात दिन मेहनत किया। समय भले कम मिला, चुनाव आयोग हम लोगों का मौलिक अधिकार का हनन किया। समय जो मिलना चाहिए एक एक वोटर के पास जाना था, नहीं जा पाए। ये चुनाव आयोग ने पहले से तय कर लिया था कि इन लोगों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रोकना है। और वोटिंग के बाद वोट जनता ने मेरे पक्ष में किया, हमको विश्वास है। लेकिन यहाँ चाहे ईवीएम की गड़बड़ी हो, चाहे प्रशासन की गड़बड़ी हो, मेरे साथ अन्याय किया। मैंने लगातार पुनः रिकाउंटिंग का मांग किया। आरोप CPI-ML के लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने असेंबली इंतखाबात के नताइज पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि नताइज हमारी सोच से अलग आए हैं, हम आवाम की राय का खैर मकदम करते हैं, हमें इस बार गहराई से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। पटना में मीडिया से बात करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि SIR इलेक्शन से कबल आवाम के अकाउंट में रकम की मुंतकली और पीरपैंती के अराजी अडानी के हवाले करना ये सबसे बड़ी वजह रही। तो जो रिजल्ट आया है ये न सिर्फ हमारे उम्मीद के विपरीत है, ये काफी हद तक समझ से परे भी है। और इसलिए हमने कहा कि ये अननेचुरल एक चुनावी परिणाम सामने आया, जिसके बारे में बहुत गहराई से समीक्षा करनी जरूरी है। 3 चीजें चुनाव से पहले या चुनाव के दौर में बिहार में हुई है जो देश के लिए अनोखा प्रयोग है। एक SIR, एक इतने बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर, और तीसरा बीच चुनाव में अदानी के साथ पीरपैंती जैसा इतना बड़ा कॉर्पोरेट। सुपौल असेंबली हल्के के साबिक उम्मीदवार व कांग्रेस लीडर मिन्नत रहमानी ने इंतखाबात में शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने अवाम के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि हमें अवाम ने अपोजिशन का किरदार अदा करने का मौका दिया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अवाम की खिदमत के लिए पुरज़्म है, मुस्बत और तामीरी अपोजिशन के तौर पर इलाके की तरक्की में ताउन करते रहेंगे और अवाम के हुकूक पर हमले की सूरत में मजबूत एहतजाज करेंगे। 2020 के चुनाव के बाद लगातार हम लोग सुपौल में महागठबंधन परिवार एकजुटता के साथ चुनावी प्रक्रिया और चुनावी तैयारी में लगे रहे। अपने संगठन को मजबूत किया हम लोगों ने, लोगों के बीच में गए, उसके बावजूद कहीं न कहीं कोई कमी रह गई। भागलपुर के पीरपैंती जंक्शन पर मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतरने से 2 घंटे तक ट्रेन ऑपरेशन मुतासर रहा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मालगोदाम की जानिब जा रही एक मालगाड़ी की एक बोगी के 2 पहिए अचानक पटरी से उतर गए, जिससे स्टेशन पर हलचल मच गई। मुकामी लोगों और मुसाफिरों की इतला पर रेलवे की तकनीकी टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मेहनत के बाद बोगी के पहिए को दोबारा पटरी पर लगाकर ट्रैक को महफूज कर दिया गया। हादसे के बायस कुछ देर के लिए रेलवे ऑपरेशन मुतासर रहा। रेलवे हुकाम ने हादसे की इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि स्टेशन मैनेजर अजय कुमार ने किसी किस्म का तबसरा नहीं किया। मुकामी लोगों का कहना है कि ट्रैक की बाकायदा जाँच और देखभाल में कोताही इस किस्म के हादसात की वजह बन सकती है। मधेपुरा पुलिस ने 2 मुश्तबा चोरों को गिरफ्तार किया है जो घरों और दुकानों में चोरी की वारदातें अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, जिंदा कारतूस और चोरी के औजार बरामद हुए हैं। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि मुलजिमान मौसर तौर पर मधेपुरा और सहरसा में चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। गिरफ्तार होने वाले दोनों मुलजिमान को अदालती हिरासत में भेज दिया गया और पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में चोरी की वारदातों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।